एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज है हमारा चैलेंज डे। तो ऑल द क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, पढ़ने का मन नहीं करता, प्रोक्रास्टिनेशन होती है, डिस्ट्रैक्शन होती है, तो सब चीजों को भूल जाओ क्योंकि आज है हमारा चैलेंज डे। एंड जिस बच्चे ने इस चैलेंज को कर लिया एक्सेप्ट, तो सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट ऑटोमेटिकली। तो जितने मेरे भाई बहन रेडी हैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, ये स्टडी चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए, तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, हाँ हम करेंगे इस चैलेंज को एक्सेप्ट। क्या होने वाला है आज के इस चैलेंज में हमारा गाइस, ये 10 दिन का स्टडी चैलेंज है। 10 दिन के लिए भूल जाओ ईच एंड एवरीथिंग एक्सेप्ट योर स्टडीज। ओके, सब भूल जाओ। क्या पार्टी आने वाली है, किसी दोस्त का बर्थडे आने वाला है, कौन सा पेपर आने वाला है, ये भी भूल जाओ। मैं आपको ये कह रही हूँ, फॉरगेट एवरीथिंग, जस्ट रिमेंबर कि ये अब मेरे 10 दिन है मेरे पास, ये चैलेंज मैं फॉलो करूंगा। इस चैलेंज में जो सब्जेक्ट मैं पिक करूंगा उस सब्जेक्ट के पर्टिकुलर चैप्टर को मुझे कंप्लीट करना है। 10 दिन के लिए खुद को अपने स्टडी जोन में लॉक कर लो। और मैं चीजों को भूलने को कह रही हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं कह रही हूँ खाना पीना भूल जाना, सोना भूल जाना, नहीं। जो बेसिक चीजें वो तो वैसे ही चलती रहेंगी, बाकी सब फालतू डिस्ट्रैक्टिंग चीजों को भूल जाओ। किसी से बात करके टाइम वेस्ट करते थे भूल जाओ, कुछ सोच के टाइम वेस्ट करते थे भूल जाओ, किसी गेम खेलते थे, स्क्रॉलिंग करते थे, कुछ भी। 10 दिन के लिए सिर्फ ये सब चीजों को भूल जाओ। 10 दिन के लिए ईच एंड एवरी मिनट सीरियस रहना है, सिर्फ इस चैलेंज को जो है कंप्लीट करने के लिए। जैसे जब हम गेम खेल रहे होते हैं, जब हम लेवल अप हो रहे होते हैं, तो हमारे को ये होता है जब गेम खेल रहे हैं तो कैसी कंसंट्रेशन आती है कि बराबर में अगर कोई आ जाए हमसे कुछ बात करें तो हम कहते हैं 1 मिनट रुक जाओ, हमारी स्टेज चल रही है। वो स्टेजेस होती है ना, उसमें बिल्कुल ऐसा कॉन्सेंट्रेशन होता है कि कोई हमें कुछ कहे ना दे, मुझे ये स्टेज कंप्लीट करनी है 3 स्टार के साथ, मुझे ये इतने किल करने हैं, ऐसा होता है ना। तो एग्जैक्टली ये 10 दिन के आपके स्टडी चैलेंज में होने वाला है कि आपको 3 स्टार के साथ अपने हर चैप्टर को कंप्लीट करना है। उनके चैप्टर ऐसे कंप्लीट हो कि कुछ बचे ना उसमें, और सारे चैप्टर को किल कर देना है। ठीक है, तो उतर जाओ अपने जो है सारे के सारे अस्त्र लेके, यानी कि आपकी बुक्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल लेके बैटल ग्राउंड में, क्योंकि अब हम कंप्लीट करेंगे 10th एंड 12th का सिलेबस। तो सारे मेरे भाई बहन जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे उनका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो क्या करोगे, एक्सेप्ट करोगे चैलेंज को? तो करने वाले हो तो अपना नाम बता देना और मैं बताऊंगी 10 स्टूडेंट्स को भी और 12 स्टूडेंट्स को, दोनों को उनका चैलेंज। ठीक है, तो पहले 10th के बच्चों को बताती हूँ उनका चैलेंज, और जो 12th वाले मेरे भाई बहन है वो स्किप करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प गिव दूंगा, आप अपना चैलेंज देखिए एंड आज से अभी से इसे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपने चैलेंज को। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ 10 स्टूडेंट्स को उनका चैलेंज। तो आपका जो ये चैलेंज होने वाला है, इसमें आपको जो है 2 सब्जेक्ट डेली पढ़ने हैं मेरे बताए हुए। एक सब्जेक्ट रेगुलर पढ़ोगे, वो मैथ्स है। मैथ्स की मेरे चैलेंजेस में जो है मैं अभी अलग से नहीं बता रही हूँ, मैथ्स गाइज रेगुलर होनी चाहिए। 1 घंटा रोज मैथ्स का अपना पक्का रख लीजिए। आप 5 घंटे पढ़ोगे तो उसमें से 1 घंटा मैथ्स का है, 6 घंटे पढ़ोगे तो 1 घंटा मैथ्स का पक्का रख लीजिए। अब 5-6 घंटे एक दिन में कैसे पढ़ सकते हो, स्कूल, ऑनलाइन क्लास, ट्यूशंस के साथ में, उसका टाइम टेबल अलग आ जाएगा, उसकी टेंशन। अभी ये सोचो पढ़ना क्या है, पढ़ने का समय अपने आप निकल जाएगा। ठीक है, तो मैथ्स रेगुलर रखनी है 1 घंटा, हो सके तो ज्यादा करो, बहुत 8 घंटे 7 घंटे पढ़े हो तो इतना मैनेज हो नहीं सकता है स्कूल के साथ में, बट अगर ज्यादा पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, बट ये सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताती हूँ आपका चैलेंज। तो 11 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक आपका ये चैलेंज चलेगा। कितने दिन होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 दिन हमारे पास होंगे। 10 स्टूडेंट्स कौन से 2 सब्जेक्ट्स हम आपके जो है स्टडी करेंगे? हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश और क्लास 10th की साइंस। इस 10 दिन में हम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश और साइंस पे फोकस करेंगे, और जो रेगुलर 1 घंटा आप मैथ्स प्रैक्टिस करो वो तो चलती रहेगी। मैथ्स के जो भी चैप्टर, सब बच्चों को अपने मैथ्स में ना अलग चैप्टर डिफिकल्ट लगता है। किसी को ट्रिग्नो डिफिकल्ट लगेगा, किसी को कोई और चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा, जैसे किसी को वो सर्कल वाला चैप्टर डिफिकल्ट लगेगा, एक्सेट्रा। ऐसा होता है हमारे को, किसी को कुछ डिफिकल्ट लगता है, किसी को कुछ। तो आप अपने हिसाब से, किसी के स्कूल में कोई चैप्टर हो रहा है मैथ्स का, किसी ट्यूशन में कोई, अपने हिसाब से मैथ्स करिए। आप अपने हिसाब से पढ़ेंगे जो आप इस समय पे जो भी चैप्टर पे हैं। ठीक है, स्कूल में चल रहा है, ट्यूशन में चल रहा है, उसके हिसाब से। साइंस और इंग्लिश के कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से दिन पे पढ़ने हैं, आज मैं आपको बता रही हूँ। कल से आप इसे फॉलो करने शुरू कर दीजिए। हमारी कोशिश रहेगी कि इंग्लिश का हमारा हाफेली मैंने कैसे डिसाइड करा अभी कि बुक है, बुक के आधे चैप्टर्स। ठीक है, इंग्लिश का और साइंस का हम कोशिश करेंगे कि हाफेली में आने वाला, क्या पता हाफेली में इससे भी ज्यादा हो तो ज्यादा करेंगे। इस 10 दिन में हम जो है हाफ सिलेबस को पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं 11 अगस्त को, कल से आपको कैसे अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। तो सबसे पहले आप 11 अगस्त को पढ़ोगे अपना साइंस में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से आता है तो भी कोई बात नहीं, पढ़ना अच्छे से। आपको बिल्कुल नहीं आता तो आज सोचो कि आज आपके पास मौका है, आप इसे पूरा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, वीडियोस देखो, मैंने चैप्टर को पढ़ने का, मैंने इस चैलेंज से पहले कल ही एक वीडियो अपलोड करी है, मस्ट है हर बच्चे के देखने के लिए। वो है चैप्टर को तरीके से कैसे पढ़ना। ये नहीं सीधा वीडियो देख ली और चैप्टर पढ़ गया, नहीं, वीडियो ही नहीं देखनी है। अब टोटल में 5 स्टेप है एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। तो ये चैलेंज देखने के बाद पहले वो वीडियो देखना और तब कल चैप्टर्स को उसी वाली ट्रिक से पढ़ना शुरू करना। वीडियो लिंक आई टैब में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, पिंड कमेंट में भी डाल दूंगी। चैप्टर पहले वैसे पढ़ना,
और तभी होगा ये कंप्लीट, ठीक है। तो पहले दिन आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, साइंस का चैप्टर 2 घंटे 3 घंटे जो आपके टाइम टेबल में मैनेज हो पाए पढ़ेंगे। उसके बाद आप सेकंड सब्जेक्ट अपना पढ़ोगे इंग्लिश। इंग्लिश में आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं, नहीं 1 चैप्टर पढ़ना है और 2 पोएम पढ़नी है। चैप्टर कौन सा पढ़ोगे? लेटर टू वर्क। 15 मिनट में मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेनेशन वीडियोस डाल रखी है, हर चैप्टर को लगभग 15 मिनट में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है, मैंने अपने चैनल पे 5 बार 10th की इंग्लिश पढ़ा रखी है। जो वीडियो मिल रही है उसे देख के पढ़ना शुरू कर दीजिए। लेटेस्ट वीडियो भी गिवन है, मैंने अभी पिछले महीने 10th का इंग्लिश का सिलेबस फिर से स्टार्ट कर दिया था। हाफ ईयरली तक का सिलेबस में दोबारा नए डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा चुकी हूँ, तो वहाँ से जाके आप पढ़ सकते हो। तो भाई इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है, ठीक है। और 10-10 15 मिनट में मैंने चैप्टर ऐसे एक्सप्लेन कर दिया। एनसीईआरटी भी मत पढ़ना, बस वीडियो देख लेना, आपको चैप्टर समझ में आ जाएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो लेटर टू गॉड पढ़ोगे, उसके साथ में आप पढ़ोगे डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस। एक पेपर लेकर आ जाइए और इस चैलेंज को लिख लीजिए और कल से फॉलो करना है हमने। कोई भी जो है इफ और वर्ड्स ऐसे नहीं होने वाले हैं इसमें, ठीक है। फिर जो आएगा आपका 12 अगस्त, अगले दिन आप केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ही पढ़ोगे। हाँ, एक चैप्टर को 2 दिन पढ़ना है, जिससे पहले दिन पढ़ लिया, अगले दिन रिवीजन, डाउट क्लियरिंग और क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर हो जाए। ये नहीं कि आज पढ़ लिया फाइनल में दोबारा ऐसा लगे इस चैप्टर में मुझे कुछ नहीं आता। ये चीज नहीं करनी है, हमें परफेक्शन से कंप्लीट करना है, 3 स्टार के साथ हर लेवल को पार करना है। तो इसलिए एक चैप्टर 2 दिन, कोई बच्चे प्रो होंगे इस चैप्टर के अंदर तो कोई बात नहीं, आप कुछ और पढ़ सकते हो, मैथ ज़्यादा देर कर लेना इस दिन पे। बट मैंने अपनी तरह से ऐसा करा है कि 2 दिन आप लगातार कीजिए, क्या पता 2 दिन में भी अच्छे से कंप्लीट, अपनी तरह से कोशिश करो कि 2 दिन में परफेक्टली कंप्लीट करो आप, ठीक है। फिर जो है 12 अगस्त को आप केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के साथ नेल्सन मंडेला जी वाला चैप्टर पढ़ेंगे एंड इसके साथ में आप टाइगर इन द जू जो पोएम है हमारी वो पढ़ोगे इंग्लिश की। फिर 13 अगस्त को आप एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ोगे, अपने केमिस्ट्री का जो आपका सेकंड चैप्टर है वो, और जो है इंग्लिश का चैप्टर पढ़ोगे 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इसमें 2 अलग अलग पार्ट है, एक सीगल वाला और एक ब्लैक एरोप्लेन, वो दोनों पढ़ लेनी है। देन 14 अगस्त को आप फिर से एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पढ़ोगे, 2 दिन पढ़ना है ना, एक चैप्टर को 1 दिन पढ़ेंगे, दूसरे दिन रिवाइज एंड ऑल दैट। एंड उसके साथ में इंग्लिश का फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक और उसकी पोएम अमांडा, ठीक है। इंग्लिश एंड साइंस लेते हुए हम चल रहे हैं। तो यहाँ पे आपका केमिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट और आपका जो है अपना हमारे केमिस्ट्री में कितने चैप्टर आ रहे हैं आपके पास? साइंस में 4 चैप्टर है, तो उसमें से 2 हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। फिर 15 अगस्त को आप बायोलॉजी से स्टार्ट कर देंगे, यू विल स्टडी द लाइफ प्रोसेसेस। 15 अगस्त को आप चैप्टर पढ़ेंगे अपना लाइफ प्रोसेसेस और साथ में इंग्लिश की बुक 2 लीजिए अब आप फर्स्ट फ्लाइट वाली, क्योंकि बुक 1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो आप पढ़ोगे ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से जो पहला चैप्टर है, और उस एक पोएम पढ़ोगे आप बुक 1 की जो है हमारी हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। जो मैंने यहाँ पे वीडियोज़ लिखे हैं, यानी कि जो मैंने यहाँ पे चैप्टर्स गिवन है उन सबकी वीडियोज़ मेरे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप जाके सर्च करके वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। 16 अगस्त को आप फिर से लाइफ प्रोसेसेस को रिवाइज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लेंदी चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, तो आपको इसे अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना, रजिस्टर लो, क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर ढूंढ के इसको सॉल्व करना, ठीक है। और फिर अब इंग्लिश का पढ़ोगे द थीफ स्टोरी, बुक 2 का सेकंड चैप्टर, और बॉल पोएम पढ़ोगे, बुक 1 की पोएम है ये, ठीक है। 17 अगस्त को आप आ जाओगे सेकंड चैप्टर पे अपने इसके कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वैसे आपकी बुक में ये आई थिंक 6-7 चैप्टर आ रहा होगा, याद नहीं है मुझे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और उसके साथ में इंग्लिश का चैप्टर अ क्वेश्चन ऑफ थ्रस्ट और मिडनाइट विजिटर। तो यहाँ पे आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के 2 चैप्टर आज आपको पढ़ने होंगे इस दिन पे। दोनों चैप्टर मेरे चैनल पे गिवन है, 15-15 मिनट में, आधे घंटे में वीडियो देगी, चैप्टर समझ 1 घंटे का, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स को टाइम देना है, ये चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। 18 अगस्त को देन अगेन यू विल रिवाइज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। रिवाइज से मतलब है बहुत सारे क्वेश्चन करने, रिवीजन कर लेना, कोई डाउट्स हो क्लियर कर लेने हैं। और आखिरी चैप्टर पढ़ोगे अब आप फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, बुक का हाफ ईयरली के हिसाब से जो आ रहा होगा वो है चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसमें वो इनविजिबल मैन की कहानी है, ठीक है। सब मेरे चैनल पर गिवन, आप जाके पढ़ सकते हो। 19 अगस्त को आप पढ़ेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। थोड़ा यहाँ एरर हो गया नाम में चैप्टर के, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आपको पढ़ना है, ठीक है। और मतलब कि पूरा दिन इसमें अब इंग्लिश कुछ नहीं बचा, हमारा हाफ इंग्लिश का सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो इंग्लिश आपको छोड़ देनी है। फिर आप पूरा दिन ये जो है अपना फिजिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे, कोशिश करो कि अच्छे से कंप्लीट हो जाए। 20 को आपको क्या करना है, ह्यूमन आई पढ़ना है, और ह्यूमन आई के साथ में आपको ह्यूमन आई को ना ऐसे टारगेट लगना है कि भाई जल्दी कंप्लीट करना है आज ह्यूमन आई को हमने, ठीक है। ह्यूमन आई वाले चैप्टर को कंप्लीट करके आप पढ़ोगे आर एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इनको 1 शॉट वीडियोस देखना जो भी अवेलेबल होंगी आपके पास इसकी, और 20 को आपको करना है ह्यूमन आई और आर एनवायरनमेंट। इससे हमारे साइंस के कितने चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, 2 केमिस्ट्री के, 2 बायोलॉजी के, 2 फिजिक्स के और आर एनवायरनमेंट हमारा कंप्लीट। तो हमारा साइंस का बहुत सारा हाफ सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया ना, बचेंगे जितने चैप्टर्स हम आगे वाले चैलेंजेस में हम कंप्लीट करेंगे। अब इस चैलेंज में मिक्सचर था हमारा साइंस का और इंग्लिश का। नेक्स्ट चैलेंज जो आपका आएगा उसमें मैं SST के साथ में एक सब्जेक्ट का मिक्सचर करूंगी, जिससे अब देखो गाइस 10 दिन हमारे कैसे निकल जाते हैं हमें पता नहीं चलता। यहाँ 10 दिन में आप एक चैप्टर को 2-2 दिन लगातार पढ़ोगे और ऐसी क्वालिटी के साथ पढ़ोगे कि ये सब चैप्टर ब्लू टिक हो जाएंगे, फुल ऑन कंप्लीट हो जाएंगे। जस्ट जितने मेरे भाई बहन कल से इसको ऐसे पढ़ना शुरू कर देंगे, मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, अपने नाम के साथ डेली बेसिस पे रिपोर्ट देते रहना, मैं पूछती रहूंगी। 11, 12, 13, 14, 15 तक तो आप पढ़ोगे। आगे के डेज में इस चैलेंज को लीव नहीं करना है, आई विल कम, मैं आऊंगी और आपसे पूछूंगी, सिमरन टॉक सेशन क्रिएट करूंगी, नाइट ऑल स्टडी सेशन क्रिएट करेंगे, सैटरडे स्टडी नाइट करेंगे। आई विल आस्क यू कि कितने मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ मेरी बात सुनने से कुछ नहीं होगा, पेपर पे इसको नोट डाउन करो और पढ़ना शुरू कर दो। प्लीज ऑल माय भाई बहनों, इफ यू वांट
कि 99% आए तुम्हारे। इफ़ यू वांट 10th की मार्कशीट ऐसी बेहतरीन हो कि प्राउड से सबको दिखा पाओ, तो डेफिनेटली इसको फॉलो करना। मैं चलती हूँ, कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं 12 स्टूडेंट्स का चैलेंज। तीनों ही स्ट्रीम के स्टूडेंट को मैं एक बेहतरीन सा चैलेंज बताने वाली हूँ। आपका चैलेंज होने वाला है लिटिल बिट ट्रिकी और डिफिकल्ट, क्योंकि भाई हम तो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो हम चीज़ों को करेंगे बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल वाला, ठीक है। तो सारे के सारे ना अपने प्रॉपर अपने वो होता है ना, सेफ जोन श्रिंक हो रहा होता है जैसे, तो बिल्कुल हमारा वो कॉन्सेंट्रेशन वाला मोड ऑन हो जाता है कि भाई हमें ही जीतना है। तो यस, ये सोच लो ये 10 दिन में आपको बेहतरीन वे में पढ़ाई करिए, ऐसी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ाई करनी है कि जो भी पढ़ोगे 10 दिन में फाइनल्स तक याद रहना चाहिए, ठीक है। तो ट्रिकी रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप 3 सब्जेक्ट पढ़ोगे, ठीक है। 3 सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ने हैं आपको? 1 घंटे आपको रोज इंग्लिश पढ़नी है। इंग्लिश के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 12 इंग्लिश की प्लेलिस्ट गिवन है। और मार्क माई वर्ड्स, अगर आपने मेरी वीडियो से इंग्लिश का कोई भी चैप्टर पढ़ लिया है तो आपको एनसीईआरटी की भी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। चैप्टर आपके दिमाग में बस चुका होगा। जो भी वीडियो मेरे चैनल पे गिवन है, मेरी जो व्हाइट बोर्ड सीरीज है, जो डिजिटल बोर्ड सीरीज है, आप उनसे जाके चैप्टर को पढ़ लीजिए, कोई डाउट नहीं रहेंगे, दोबारा वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में लॉन्च करूंगी उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। लास्ट ईयर जो स्टूडेंट्स का बोर्ड एग्जाम था उसका लेवल बहुत हाई था, बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चंस आने वाले थे बोर्ड एग्जाम में, जो अब की बार हमने चैप्टर्स के कोर को जाके पढ़ा था। मैंने वीडियोस में जब मैं चैप्टर पढ़ाती हूँ तो वो बस ऐसे आके बातें नहीं बता देती हूँ, नहीं, एक एक लाइन को एक्सप्लेन करती हूँ कि जो आपके दिमाग तक जाए। नोट्स जो मेरे चल रहे होते हैं, अगर आप उनको रीड करते रहोगे साथ साथ में, तो आपको एनसीईआरटी की कोई नीड ही नहीं है। तो आप जाके उन वीडियोस से चैप्टर को पढ़ लीजिए, अगर आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं, दैट्स इट, ठीक है। बात रही क्वेश्चन आंसर की, तो वो मैं क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, जो वो आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको अपने आप एग्जाम में दिख जाएगा कि यहीं से आपको जो है काफ़ी हेल्प मिल रही है। लास्ट ईयर मैंने ऐसे क्वेश्चंस कराए थे आपके सीनियर स्टूडेंट्स को, बेस क्वेश्चंस, मार्च की अभी बात हैगी, और सब बच्चों का एग्जाम इतना बेहतरीन हुआ था। पता नहीं कितने ही आपके भाई बहन हैं जिन्होंने 100 मार्क्स भी स्कोर करे हैं इंग्लिश में और 95 अबव स्कोर करे हैं। तो उन्होंने भी बहुत मेहनत करी थी, एंड आई वांट कि आप भी पूरी मेहनत कीजिए और जो है प्लेलिस्ट को जाके चेक कीजिए, एंड वो जो है आपके लिए अपने आप आपको दिखाई दे जाएगा जब आप चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे कि डाउट्स कोई रहेंगे नहीं, और जो है स्मूथ लाइक बटर आपका इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो एक चैप्टर की ना, ऐसे एक सब्जेक्ट की बिल्कुल टेंशन, ऐसे पेपर वेट होता है ना, तो वो पेपर वेट आप साइड में रख दोगे, बिल्कुल लोड, बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे कि भाई इंग्लिश की टेंशन खत्म, अब बाकी सब्जेक्ट की भी जो है हम तैयारी करेंगे, ठीक है। तो कल से ये चैलेंज शुरू होगा, कल सभी को पढ़ना है द लास्ट लेसन में। लास्ट लेसन पे जाके चेक करूंगी, मुझे सारे भाई बहनों के कमेंट्स ये दीदी हम आज लास्ट लेसन पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैलेंज हमने फॉलो करना शुरू कर दिया है। लास्ट लेसन की 2 वीडियोस गिवन है मेरे चैनल पे, एक व्हाइट बोर्ड वाली बेहतरीन है, अगर उससे पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, मत सोचना व्हाइट बोर्ड पे है। उस वीडियो में जो चैप्टर मैंने समझाया है वो बहुत बेहतरीन है, जाके आप पढ़ सकते हो, ठीक है। एनसीईआरटी भी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने प्रॉपर नोट्स बना रखे हैं वहाँ पे, ठीक है। और अगर आप वन शॉट से पढ़ रहे हो, जिसमें मैंने 2 घंटे की वीडियो है वो, उसमें सारे चैप्टर्स पढ़ा रखे हैं फुल बुक के, वहाँ से जाके आप वन शॉट में से भी पढ़ सकते हो एज यू विश, ठीक है। तो कल आपको पढ़ना है, कल से शुरू होगा, 10 दिन का चैलेंज है, 11 तारीख से 20 तारीख तक का। तो ऑल द स्ट्रीम स्टूडेंट्स, इंग्लिश तो पढ़नी है रेगुलर, रोज 1 घंटा, ठीक है। इंग्लिश के साथ में जिन भी स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो 1 घंटा आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पर्टिकुलर रहेगा, कोई भी टाइम जो आप मैनेज कर पाओ पूरे दिन में। और बाकी बचे हुए 3 घंटे हमारे टारगेट सब्जेक्ट को रहेंगे, जो आज मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करूँगी, ठीक है। तो 2 घंटे इंग्लिश और न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के, और बचे हुए 3 घंटे आपके होंगे टारगेट सब्जेक्ट के, जो अभी हम देखने वाले हैं। और जो है गाइस 5 घंटे अगर आप सोच रहे हो कि ट्यूशन और स्कूल के साथ कैसे सेल्फ स्टडी मैनेज करो, तो उसका टाइम टेबल वीडियो आई क्रिएट, तो वो हम वहाँ से देख लेंगे। अभी चैलेंज पे फोकस करो। और मैंने कल एक वीडियो अपलोड करी थी कि चैप्टर को सही ढंग से कैसे पढ़ना है, कि ऐसा नहीं कि चैप्टर की वीडियो देख ली और चैप्टर समझ में आ जाएगा, नहीं, चैप्टर को एक सही ढंग से पढ़ने के एक स्टेप्स होते हैं, वो मैंने कल की वीडियो में एक्सप्लेन करे थे। तो वो वीडियो गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उसको देखिए। मैंने चैलेंज बनाने से पहले चैप्टर पढ़ने के तरीके की वीडियो डाली थी, सो दैट जब आप चैलेंज फॉलो करो तो हर चैप्टर को ढंग से पढ़ो, ऐसा ना हो हफेली में पढ़ो और कल तक भूल जाओ, नहीं, फाइनल तक आपको याद रहे और कोई क्वेरीज ना आए, ऐसे आपको पढ़ना है वो चैप्टर। तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेना। तो चलो हम देखते हैं क्लास 12 स्टूडेंट्स का चैलेंज। तो इंग्लिश का कल आपको पढ़ना है द लास्ट लेसन, आई विल बी चेकिंग गाइस कि आप कैसे पढ़ रहे हो अपने चैप्टर को अच्छे तरीके से। एंड लास्ट लेसन के बाद आप, मैं बताती हूँ, साइंस स्टूडेंट्स जो हैं, आप फिजिक्स जो है लगातार 5 दिन तक पढ़ेंगे। जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो आप उसको एक पेपर पे लिख लीजिए या बुक में मार्क कर लीजिए कि मैं ये वाले चैप्टर से शुरू करूँगा, ठीक है। देन जो कॉमर्स वाले मेरे भाई बहन हैं, आप इकोनॉमिक्स स्टार्ट कीजिए, ठीक है। नेशनल इनकम पढ़ना शुरू कीजिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करना। कोई भी चैप्टर नेशनल इनकम नहीं पढ़ना चाहते हो तो मनी एंड बैंकिंग जो भी आपके सिलेबस में है, आप किसी भी एक चैप्टर से अपना अभी इकोनॉमिक्स पढ़नी है आपको लगातार इन 5 दिनों तक। और उसका जो है जितने चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं आप, 1 करें, 2 करें, 3 करें, अपनी तरफ से कोशिश करके कंप्लीट करना है। एंड मेरे जो है ह्यूमैनिटीज़ वाले भाई बहन पढ़ेंगे हिस्ट्री की दोनों बुक में पढ़ा चुकी अपने चैनल पे, ठीक है। डिजिटल बोर्ड सीरीज न्यू क्रिएट हो गई है, अभी हाफिली तक 2 ही बुक आ रही होंगी, ठीक है। तो 2 बुक के सभी चैप्टर से आप जाके पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। देन डे 2 पे 12 अगस्त को आप लॉ स्प्रिंग पढ़ोगे, इंग्लिश का और डीप वाटर दोनों पढ़ोगे। और ये पढ़ने के बाद में आप वापस से अपना जो है 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएंगे, टेंशन मतलब 15-15 मिनट में मैं चैप्टर एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। उसके बाद 15 मिनट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस
एंड आपका तैयारी हो जाएगी, ठीक है। फिर आप मेरे जो सारे साइंस वाले भाई बहन हैं वो अगेन आप अपना फिजिक्स का जो चैप्टर कल पढ़ रहे थे उसी को रिवाइज करोगे, उसी के क्वेश्चन आंसर करोगे, यू विल प्रैक्टिस। 5 दिन में अच्छे से मुझे जो है हाफ ईयरली में जितने भी चैप्टर आए मैं कोशिश करूँगा कि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो जाए, ठीक है। फिर जो है ये कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और जो है ह्यूमैनिटीज़ वाले हिस्ट्री, ठीक है। 5 दिन तक लगातार। थर्ड डे पे आपको पढ़ना है द रैट ट्रैप, और रैट ट्रैप बहुत छोटा सा चैप्टर है तो हो सकता है आपका ना 45 मिनट्स में ही कंप्लीट हो जाए। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आप फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री को टारगेट सब्जेक्ट को देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, क्योंकि इस दिन आपको इंग्लिश का एक ही चैप्टर पढ़ना है और 1 घंटे आप जो अपना न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। देन 14 अगस्त को आप इंडिगो पढ़ोगे इंग्लिश का, एंड देन अगेन यू विल डू फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री एज पर योर स्ट्रीम्स, ठीक है। देन 15 अगस्त को आप इंग्लिश की ऑल पोएम पढ़ोगे। ऑल पोएम से मेरा मतलब है हाफ ईयरली में जितनी पोएम आ रही है, 3 आ रही है तो 3, 4 आ रही है तो 4 आपके सिलेबस में से। ऑल पोएम वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टैग कर दूंगी और मेरे चैनल पे गिवन है। मैंने 1 घंटे के अंदर सारी पोएम एक्सप्लेन कर रखी है, बुक की जितनी भी पोएम है। आपके एग्जाम में जितनी आ रही होंगी उतनी आप वो पढ़ लेना, ठीक है। एंड मैंने तो 1 घंटे में सब कर रखी है, आपको 3 आ रही है, 2 आ रही है, आप वो वहाँ से जाके पढ़ लेना। एंड अगेन यू विल स्टडी फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, ठीक है। अब ये हमारे 1, 2, 3, 4, 5 दिन हो गए एंड आई होप आपने फिजिक्स में काफ़ी कुछ अच्छे से प्रिपेयर करा, इकोनॉमिक्स में एंड हिस्ट्री में। तो अब हम डे अपने मतलब सेकंड लैप में आ जाएंगे अपने चैलेंज के, एंड अब हम स्टार्ट करेंगे विद द अदर सब्जेक्ट्स। इंग्लिश की बुक 2 हम अब लेंगे अपनी, क्योंकि हाफ ईयरली तक के चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं फ्लेमिंगो बुक में से। तो हिस्ट्री अपनी इंग्लिश की बुक 2 लेंगे आप, जो होगी आपकी विस्तास। विस्तास का तो 3rd लेवल पढ़ेंगे। ऑल द वीडियोज़ आर गिवन, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, हर टाइप के क्वेश्चन मेरे चैनल पर अवेलेबल है, MCQ हो, लॉन्ग हो या फिर शॉर्ट हो, यू कैन गो एंड वॉच द वीडियोज़, ठीक है। देन ये जो है साइंस स्टूडेंट्स अब आप फॉलो अप कीजिए केमिस्ट्री को, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट तो रेगुलर चल ही रहा है ना, ठीक है। तो नाउ यू विल फॉलो अप विद केमिस्ट्री। कॉमर्स वाले जितने भी मेरे भाई बहन हैं अब आप BST पढ़ना स्टार्ट कीजिए, एंड जो ह्यूमैनिटीज़ वाले आप पॉलिटिकल पे आ जाना है, ठीक है। प्लेलिस्ट पॉलिटिकल की गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। 17 को आप पढ़ोगे द टाइगर किंग, देन अगेन केमिस्ट्री, BST, पॉलिटिकल साइंस। 18 को आप पढ़ोगे जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ये काफ़ी डिफिकल्ट चैप्टर है, इंग्लिश का बहुत क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में अब की बारी से, तो अच्छे से पढ़ लेना। इसको डिफिकल्ट है बट मैं पढ़ाऊंगी तो ईजी लगेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। देन यू विल स्टडी केमिस्ट्री, BST, पॉलिटिकल साइंस। देन 19 अगस्त को एनिमी पढ़ोगे आप, और केमिस्ट्री, BST, पॉलिटिकल साइंस। 5 दिन जैसे फिजिक्स अच्छे से पढ़ती, इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ती, हिस्ट्री अच्छे से पढ़ती, वैसे ही अब 5 दिन बहुत अच्छे से केमिस्ट्री, BST एंड पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है। कोशिश करना कि कम से कम 2 चैप्टर आप कंप्लीट करो, जो बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है। पॉलिटिकल और हिस्ट्री के तो आप 3-4 भी कर सकते हो, इकोनॉमिक्स के भी आप कोशिश करो, एक चैलेंज लो कि अच्छे से सब कुछ हमें कंप्लीट करना है। मुझे बताना फिर इसके बाद कितने चैप्टर्स आप कंप्लीट कर पाए, ठीक है। देन 20 अगस्त को आपका इंग्लिश का पूरा हाफ ईयरली तक का प्रिपरेशन हो चुका होगा, तो आप इंग्लिश का एक टेस्ट जो है वो परफॉर्म करेंगे। मैं कम्युनिटी पे एक इंग्लिश का टेस्ट अपलोड करूंगी 20 अगस्त को, एंड आप उसके आंसर सॉल्व करोगे, फिर मैं लाइव आके उसको डिस्कस करूंगी। एंड जो है आप जो है फिर केमिस्ट्री, BST, पॉलिटिकल साइंस वो टेस्ट सॉल्व करने के बाद अगेन यू विल स्टडी इट, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा चैलेंज चलने वाला है। स्टडी टाइम मिनिमम मैंने यहाँ लिखा है कि 1 घंटे इंग्लिश को हो गया, 1 घंटे आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट करो, क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट को डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना चाहिए। और बाकी आप अपना जो टारगेट सब्जेक्ट है हमारा इसके साथ में जो हमने इनमें कंसिडर करा है जो है हमारे डेज के लिए, वो ये 2 थे, ठीक है। तो विद दिस 12 स्टूडेंट्स आप अपना जो है आपको यहाँ फिल इन द ब्लैंक करना होगा कि फिजिक्स के कौन से चैप्टर आप पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स के कौन से, हिस्ट्री के कौन से, पॉलिटिकल के कौन से, तो वो आप अपना फिल इन द ब्लैंक कर लीजिए। पेपर पर आज इस चैलेंज को लिख लीजिए और 11 अगस्त से इसे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। कोई बच्चे 11 अगस्त के बाद वीडियो देख रहे हैं तो कोई बात नहीं, उस दिन से चैलेंज को फॉलो कर लेना, डेट एंड इवेंट्स को सही करके। और जो है विद दिस आई एम एंडिंग दिस वीडियो, तो सारे मेरे भाई बहन जरूर फॉलो कीजिए इस चैलेंज को। तो कितने 12th वाले मेरे भाई बहन हैं जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले हैं, तो मुझे बता देना अपनी स्ट्रीम के साथ में, हाँ दीदी हम चैलेंज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम स्ट्रीम से हैं। और जो है हो सके तो मुझे चैप्टर भी बताना कौन कौन से पढ़े, सर्च किया आप कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हो। जैसे मैं तो ह्यूमैनिटीज़ पढ़ाती हूँ, बट जो बाकी चैप्टर्स आप पढ़ोगे तो मैं देखूंगी कौन कौन से चैप्टर मेरे भाई बहन पढ़े। और ये इंग्लिश के पूरे उन पे मुझे चाहिए कमेंट्स कि भाई दीदी हमने पढ़ना शुरू कर दिया है। एंड जो ऐसा नहीं है कि यार मैंने आपको चैलेंज बता दिया एंड देन जो है मैं भूल जाऊंगी इस चैलेंज, नहीं, ना मैं खुद भूलूंगी ना मैं आपको भूलने दूंगी। अब की बार चैलेंज एक्सेप्ट किया है तो कंप्लीट होएगा पक्के से, कोई प्रोक्रास्टिनेशन वगैरह बीच में नहीं आएगी, कोई कि भैया बहानेबाजी हमारी नहीं चलने वाली है, अब तो इसे कंप्लीट करना ही है। तो सारे मेरे भाई बहन मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। जल्दी से चैलेंज के हिसाब से आज रेडी अपना सारा का सारा प्रिपरेशन कर लीजिए, बुक्स नोटबुक्स की स्टडी जोन को सेट कर लीजिए, 10 दिन वहाँ पे लॉक होके अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है हमने। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ।